जय सिया राम। नाम जप भाग 2 में आपका स्वागत है। निश्चित समझो कि नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे, भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। भगवान सत्य नित्य और हमारे पास है, अत्यंत समीप है, एकांत कठोर कोठरी में जहाँ कोई भी नहीं घुस सकता। हमारे साथ अत्यंत से अत्यंत निकृष्ट परिस्थिति में भी, कठोर से कठोर परिस्थिति में भी हमारे साथ नाम हमेशा रहेगा और वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे भगवान आश्रय लेते ही आश्रय दे देते हैं। नाम भगवान का इतना प्रभाव होता है कि राम से बड़ा राम का नाम। जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम हमें हर तरह से सुख सुविधाएं और हर तरह से हमारी रक्षा करता है, हर तरह की परेशानियों से हमारी रक्षा करता है। परंतु क्या है कि हमें विश्वास ही नहीं होता है। भगवान के बल से भी सब कुछ संभव है, सब विपत्तियां हट सकती हैं। सारी लंका जल गई पर हनुमान जी की पूंछ नहीं जली, क्योंकि सीता मैया ने पूंछ नहीं जलने का संकल्प जो कर लिया था। हनुमान जी को गर्मी तक का अनुभव नहीं हुआ, गर्मी तक का भी अनुभव नहीं हुआ, उन्हें कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई। सीता माता क्या करती थी, वो हर समय भगवान जी के नाम जपती रहती थी। वो खुद ही कहती थी कि आपका जो नाम है ना, वो मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाए रखता है, जिसके कारण मुझे कोई भी विपत्ति घेरने नहीं पाती और एक अलग सा ही आध्यात्मिक बल मेरे अंदर जागृत हो जाता है। तो आधुनिक जगत के लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सारी बनावटी बातें हैं, कहीं सुनी बातें हैं, इसमें कुछ भी करने योग्य नहीं है। लेकिन क्या है कि यह सर्वथा संभव है। लेकिन हमारी ही गलती है, हमारी ही चूक है कि हम अपने धर्म शास्त्रों में, भगवान के नाम में, भगवान में निश्चल भाव से विश्वास नहीं करते। हम कैसे विश्वास करते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए तो हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, हमारा ये काम हो जाए, या हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, या हमारे परिवार में कोई परेशानी है तो वो ठीक हो जाए, तो हम उसमें तो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब प्रकार से करते हैं। परंतु नाम हम 24 घंटे नहीं जपते। 24 घंटे तो क्या, हम 24 मिनट भी नहीं जपते। नाम जप में हमारी इतनी आस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो कार्य करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, सपोज करो हमने कोई पूजा करी, जैसे कि व्रत वगैरह ही किया, अनुष्ठान कराया, तो उसमें भी हमारी सकाम भावना रहती है कि हमने ये जो कर्म किया है, इसके बदले में हमें भगवान प्रसन्न होकर ये कुछ देंगे, जो भी हमारी डिमांड्स होती है भगवान हमें वो सब देंगे। परंतु ऐसा क्या है कि भगवान क्या हमारे व्रत के और अनुष्ठान के भूखे बैठे हैं कि हम इतना अनुष्ठान करेंगे, इतना व्रत करेंगे, इतना नियम करेंगे तो ही वो हमें देंगे? उन्हें तो जब जो देना है वो तो देंगे ही। लेकिन जब भी हम सकाम कर्म करते हैं तो सकाम कर्म के बदले भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म मत करो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म क्या करता है? तुम्हें आवागमन से, संसारिक बंधनों से पीछा छुड़ा देता है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म दो होते हैं। मनुष्य क्या करता है कि भगवान को भी चाहता है और संसार भी चाहता है। जैसे दो नाव में पैर डालने पर व्यक्ति क्या है, डूबता ही डूबता है। एक नाव उस तरफ ले जाएगी, दूसरी नाव उस तरफ ले जाएगी, तो वो तो डूबना ही है उसको। तो क्या करे, वो एक ही नाव में सवार रहे। और वो भगवान की नाव क्या रहती है, उसको तैर के संसारिक सुख तो देती ही है, साथ में जो ये भवसागर है इससे भी हमें दूर ले जाती है। तो उसके लिए हमें निष्काम भाव से भगवान का नाम जप करना चाहिए। उसके लिए हमें ये नहीं करें कि हमारा ये काम बन जाए तो हम इतने व्रत करेंगे या इतना संकल्प करेंगे, या इस चीज़ का कोई भी संकल्प अगर हम कर लेते हैं तो वो हमें, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की बुक है, वो कहते हैं कि हमें इस तरह की कोई भी वो नहीं कहनी चाहिए, कोई भी बात हमें नहीं कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। वो हमारे धन के, व्रत के, हमारे बल के या हमारी किसी और चीज़ के वो भूखे नहीं हैं। तो आधुनिक जगत में लोग क्या करते हैं ना, वो सीधा एक ही बात कहते हैं कि आप हमारी जॉब लगवा दो तो हम इतना ये काम कर देंगे आपका, या इतना पूजा पाठ कर लेंगे, इतने व्रत कर लेंगे, या फिर आप हमारे कोर्ट कचहरी के काम को सिलटा दो तो हम ये काम कर लेंगे। लेकिन जो सब चीज़ें हमारे पास जो भी आई हैं वो सारे हमारे प्रारब्ध के अनुरूप आई हैं। वो भगवान की तरफ से नहीं आई। भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते। वो तो जो हमारा कोई ना कोई पूर्व का प्रारब्ध है वही इस तरह से हमारे सामने आ जाता है, जो हमसे कोई अनैतिक कार्य बन जाता है, या फिर हम बिना ही वजह, किसी भी अनैतिक कार्य के कारण बिना वजह फंस जाते हैं। उसमें भी भगवान की अहेतु की कृपा ये रहती है कि उसमें भी अगर हमें भगवान का नाम याद आ रहा है तो वो हम पे बहुत बड़ी कृपा है। जैसे नारद जी जो थे बहुत ही भजनानंदी थे और वो स्वयं भगवान के अवतार थे।
और उनको भी ऐसा अभिमान हो गया अपने बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, कि उन्होंने काम विजय कर लिया। काम विजय कर लिया तो ये बात उन्होंने जाके भोले बाबा को बताई। अब भोले बाबा ने कहा कि मुझसे तो कह दिया, उनसे मत कहना जाके। किनसे? भगवान विष्णु से मत कहना, उन्हें थोड़ा सा बुरा लग जाएगा क्योंकि वो सर्वेश्वर हैं, उन्हें मत कहना। लेकिन उन्होंने अभिमान के वश में आकर उनसे ये बात कह दी। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप तो वही अवतारी पुरुष हो, आपको तो काम विजयी होना ही है। तो फिर उन्हें इस बात का अभिमान हो गया। तो उन्होंने उनके अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने फिर इस तरह से प्रपंच पूरी माया रच दी। हम जब भी भगवान से विपरीत होकर कुछ भी कार्य करेंगे, भगवान के नाम से विपरीत होकर कुछ भी कार्य करेंगे, तो वहाँ हमें माइक शक्ति फंसाती ही फंसाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें माइक शक्ति ना फंसाए, संसारिक चक्रों में हम ना पड़े। हमें संसार में जीना तो है, लेकिन संसार में बिल्कुल भी घुसना नहीं है, क्योंकि जो सकाम कर्म होते हैं वो बिल्कुल कीचड़ की तरह होते हैं, वो दलदल में घुसाते ही चले जाएंगे, उससे हम कभी उबर नहीं सकते हैं। तो इससे उबरने का क्या एक उपाय है? बस एक सिंपल सा उपाय है कि नाम जप करते रहिए, निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से तो यही सर्वोत्तम है और यही साधन है। यह हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं कि इनके हिसाब से तो यही सर्वोत्तम साधन है कि नाम जप करते रहिए, कीर्तन करते रहिए। हरे का हरि नाम, वो कहते हैं कि हारे का हरि नाम, हारे का हरि नाम। बस वो सीधा एक ही बात कहते हैं कि हारे, जो सब तरह से हार गया है उसको एकमात्र हरि का ही भरोसा है। और हरि का भरोसा भी क्यों है? इसलिए नहीं है कि आप मेरा ये काम कर दो तो हम बदले में आपका इतना नाम जप कर लेंगे, तो ये तो सकामता हो गई। किसी भी उपाय से राग द्वेष उत्पन्न होकर वो फंस जाने का भय होता है। भगवान पर विश्वास हो तो उनकी कृपा का भरोसा और नाम जप होता रहे, अपने आप में निर्भयता आएगी, साहस आएगा, विपत्ति का टलना भी इसी उपाय से हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश ना करिए, विपत्ति भी इसी उपाय से अपने आप टल जाएगी, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, उनका गुणानुवाद कीजिए। जो भी विपत्ति आपके जीवन में है, शारीरिक, मानसिक और दैविक जिस भी प्रकार की कोई भी विपत्ति है, वो सभी तरह से भगवान के नाम से ही टल जाएगी। इसमें हमें कुछ और विपत्ति को टालने के लिए हमें कुछ और अलग से करने के उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या वो कहते हैं कि अलग से कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम जप करिए। मनुष्य जब जब उपायों से हार जाता है, हम कितने उपाय करते हैं ना, कभी व्रत करते हैं, कभी भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, कभी पशुपतिनाथ जी के व्रत करते हैं, कभी भोले बाबा के अलग से व्रत करते हैं, कभी सावन के व्रत करते हैं, कभी किसी के व्रत करते हैं, कभी किसी के व्रत करते हैं, और ही नहीं कभी यज्ञ भी करवाते हैं, और भी पता नहीं और तरह के न जाने कितने तरह के उपाय करते हैं, बहुत तरह के उपाय करते हैं। लेकिन जब हम इतने पे भी हमारा बात नहीं बनती तो हम हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो भगवान कहते हैं हारे का हरि नाम, कि जब तू सब तरह से असहाय हो जाएगा और मेरा नाम पुकारेगा तब जाके मैं तुझे अपनाऊंगा। ये भगवान का प्रण है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें समय रहते ही इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे लिए आज के कली काल में नाम जप कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम ही है। न जोगे न यज्ञ न तप न ज्ञाना, कलयुग केवल नाम, कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है। उसमें न तो आप धर्म की कोई बात रह गई है, धर्म की बातें हम कहते तो हैं लेकिन वो केवल बातें ही बन के रह गई हैं, उसमें करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, कोई करता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, ठीक है। और ज्ञान भी हमें इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम भगवान के नाम का सहारा लेंगे, भगवान के नाम पे चलेंगे, तो हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि अलग से किसी भी विपत्ति को टालने का कोई उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप नाम जप करिए, उसी से ही सारे उपाय हो जाएंगे। तो इसी के साथ जय सिया राम। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी यहाँ पर कहते हैं कि प्राय आलस्य के कारण हम ये कह बैठते हैं कि हमें नाम जप करने का समय नहीं मिलता। अभ्यास बना लो तो नाम लेने की आदत पड़ जाएगी। नाम हमें कैसे लेना चाहिए? हमें चलते फिरते, उठते बैठते,
सब प्रकार से नाम लेना चाहिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करनी चाहिए कि हम नाम जपते ही हमारा सब तरह के संकट हमारे दूर हो जाते हैं। इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। कंजूस की भांति, जैसे कि एक कंजूस अपना धन किसी को नहीं बताता, उसी प्रकार हमें भी, और निरंतर वो कंजूस जो है वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय करने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाता है, उसी प्रकार एक नाम जापक को भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नाम जपने में और उसको संभाल कर रखने में लगाना चाहिए। क्योंकि हम नाम तो जप लेते हैं, फिर उसको हम कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि कोई भी परेशानी आ गई तो वो नाम जप वहाँ पे हमने दे दिया और उसके बदले में हमने वो अपनी परेशानी सिद्ध करवा ली। तो क्या होता है कि नाम जप को कंजूस की भांति उसको कहीं भी खर्च नहीं करना है।